हाँ, मतलब कि मुल्लाओं को बहन ब्याह कर और हिंदुओं को गुलाम बनाओ, इन भारत के लोगों को है उन्हीं का अपनी बहन दे दी, अजीजा बना लिया और पिज्जा खा के कहता है ठटरी तेरी माँ की गठरी, भूतनी के बांध देंगे गठरी पटरी तेरी सब। भारतवासियों के खिलाफ बोला तो ये देश भारत है, भारत रहेगा, समझिया। अब किसानों की बात नहीं करती है सरकार, भाजपा सरकार ऐसे मूर्खों को ले आती है। पाखंडी बाबा उसका गुरु देखा कैसा हो। क्या देश में हर जगह, हर गली और हर चौराहे का नाम बदल दिया जाएगा? ये अहम सवाल इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री ने मुरादाबाद में जिस तरीके से उनकी सभा के दौरान ये बात कहा कि मुरादाबाद को माधवगढ़ बना दिया जाए, ये नाम बदल दिया जाए और हिंदू राष्ट्र की बात जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से उठाई है, ये चिंता का विषय है। इसी सिलसिले में हम नंदा भाई राजपूत के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका इसे लेकर क्या कहना है। सर, क्या कहिएगा, मुरादाबाद को माधोपुर बनाने की जो है वो प्लानिंग चल रही है, किसने कहा? ये धीरेन्द्र शास्त्री ने बात। कौन है शास्त्री? अरे आप जानते नहीं है, हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार वो उठा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहा तो ये आतंकवादी है, देशद्रोही खुला कैसे छोटा हुआ है? हाँ, देशद्रोही नहीं है, हाँ। बाबा है और चमत्कारी बाबा है, जानते हैं लोगों के मन की बात, दिल की बात। चमत्कारी है तो कहीं और आसमान पे बना ले माधोगढ़। उसके बाप का नाम था माधो, उसके बाप का नाम था क्या माधो? भविष्यवाणी भी करते हैं, सोच लीजिए आने वाले समय में हो सकता है मुरादाबाद बन जाए। मुरादाबाद तो है ही वो। नहीं माधोगढ़ हाँ, ये हो सकता है आपके बाहर मुरादाबाद आए तो मुरादाबाद ना हो जाए कहीं, ये हो सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं, सच बोल रहा हूँ। बड़ी संख्या में उनको लोग पसंद करते हैं, भविष्यवाणी जानते हैं, चमत्कारी। आप सोच लीजिए, बड़ी संख्या में राखी सावंत के फॉलोअर्स भी हैं। हाँ, तो क्या करें? तो आप राखी सावंत से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, वो राखी सावंत फिर भी अच्छी है, वो नाचती है, कला करती है तो उसका पैसा कमाती है। नहीं, समस्या क्या है आपको? हाँ। अगर वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा तो समझिए कि हिंदुओं की तो सुरक्षा कौन है हिंदू? कौन है हिंदू? हिंदू कौन है? हिंदू तो गुलाम है। हिंदू मुसलमानों का दिया हुआ, मुगलों का दिया हुआ शब्द है हिंदू। हिंदू शब्द होता है गुलामों के लिए। और कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र? कौन गुलाम राष्ट्र बनाएगा? ऐसे भूतनी के वो भड़वे दल्ले बागेश्वर, तो ये वही है ना वो जो कहता है बहन बेटियों को, जिसके माथे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, रस्सी वाला प्लॉट, ये वही तो है। खाली प्लॉट। हाँ, खाली प्लॉट। खाली प्लॉट को कहता है बिना शादीशुदा बच्चा। अबे भूतनी के हो, तू बताना, बहन बेटियों को खाली प्लॉट बोलता है। खाली प्लॉट का मतलब जानती हो क्या है मैडम? प्लॉट खरीदे बेचे जाते हैं, बेचे खरीदे जाते हैं। इससे पूछो भूतनी के तेरे घर में तेरी माता है, बहन कितने प्लॉट है? कितनी बार बिकी तेरी माँ? कितनी बार तेरी बेटी बिकी? तेरी कितनी बार बहन बिकी? भूतनी के माता और बहनों को प्लॉट कहता है। हम भारतवासियों की माता है बहनें प्लॉट नहीं है। हम भारतवासियों की माता है बहनें मान, सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत होती है। भूतनी के गर्दन उड़ा देते हैं, तेरा प्रवचन ना पिछवाड़े में डाल देंगे, आगे से प्लॉट मत बोल दियो। सर, मुद्दा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने में समस्या क्या है? हिंदू काय का राष्ट्र है? हिंदू है ही नहीं कोई राष्ट्र। हाँ। अगर हिंदू राष्ट्र की बात को पहले संविधान पढ़ ले, वो भूतनी को अनपढ़, जाहिल, बेशर्म, सारे कुरान पढ़े हैं उन्होंने। वो वेद कुरान के बाप ने कुछ नहीं बोला, अभी तो पता नहीं उसे माधोगढ़ कहेगा। माधो तेरे बाप का नाम था या गढ़ तेरी अम्मा का नाम था तो माधोगढ़ बनाएगा? भूतनी के अनपढ़, अशिक्षित, आवारा, भीख मांग के जीने वाले, कोई काम धंधा कर ले, रिक्शा चला ले, खेती करी, फावड़ा चलाया, कुछ काम करा तूने? पाखंडवाद फैलाता है, ये ढोंगी पाखंडी है, कमा खाया नहीं जाता इनसे। ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर कोई खालिस्तान राष्ट्र की बात करता है वो भी आतंकवादी है। और वो क्या नाम है, कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करता है वो भी आतंकवादी है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो ये आतंकवादी है संवैधानिक रूप से, इसको जान लेना चाहिए। चाहे कोई भी है देश का, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कोर्ट, सभी जानता है हिंदू राष्ट्र जो मांग कर रहा है वो आतंकवादी है, देशद्रोही। मगर ये खुला कर झूठा है, इसको सरकार क्यों नहीं छोड़ रही? इसको जेल में क्यों नहीं डाल रही है? इससे बदतमीजी करवाती है। ये पंगा ये चाहती है उत्तर प्रदेश में या जितने हिंदी भाषी राज्य में हिंदू मुसलमान का दंगा करा दिया जाए, क्योंकि भाजपा के पास सिर्फ हिंदी भाषी राज्य हैं। ये वही चाहती है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा कराए और हैंग मशीन से चुनाव जीत जाए, क्योंकि ये नहीं चाहती ठप्पा पेपर से चुनाव हो। ठप्पा पेपर से चुनाव होगा तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठप्पा मार मार के ना इनके चेहरे का धब्बा सही कर देंगे, मुंह काला कर देगी देश की जनता, समझे नहीं?
इसलिए कह रहा हूं मैं। और ये बागेश्वर क्या है, कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि हमेशा से हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र ही किसका रहा देश है? हमारा देश। कौन किसका? कौन कह रहा है? 140 करोड़ की जनता का जो जनता जहाँ कौन रहती कह रहा है? है कौन कह रहा भारत है? देश में, क्या- ये धीरेन्द्र शास्त्री कौन उसके बाप का देश है? 140 करोड़ उसके हैं। हाँ। ये इसका पहले अपना डीएनए चेक कराओ। धीरेन्द्र शास्त्री इस भारत का है कि नहीं? इसके पूर्वज विदेशी मानसिकता का कीड़ा है ये पाखंडी ढोंग है। ये देश के मूल निवासियों का भारत है, भारतवासियों का भारत है। पहले उसके डीएनए चेक कराओ, उसके पता करो वो कौन सा विदेशी है। मानसिकता के नहीं है, हाँ। वो संस्कृति और संस्कार लेकर आना चाहते हैं। कौन सी देश के लिए संस्कृति तो चाहते संस्कार? हैं। कौन सी संस्कृति संस्कार है बताओ ना। हाँ। है इनके संस्कृति संस्कार तो है। इससे पूछो कहां से पैदा हुआ है, पूछो मैडम कहां से पैदा हुआ। संस्कृति संस्कार के बारे में पूछ रही हो। सर आप किसी के जन्म पे सवाल नहीं उठा सकते। कौन उठाऊंगा? हिंदू राष्ट्र अगर बनाना भाई चाहते हैं, बहुत से राष्ट्र की बात। समस्या। कौन हिंदू राष्ट्र? मैं कह दूंगा लंडू राष्ट्र चाहिए मुझे। लंडू राष्ट्र दोगे? दुर्दबाओ की लंडू राष्ट्र बताओ, मैं मांग सकता हूं। आजादी है। जब वो लंडू राष्ट्र मांगूंगा नहीं, जब वो हिंदू राष्ट्र मांगेगा, कोई झंडू राष्ट्र मांगेगा, है कोई कीड़ा राष्ट्र मांगेगा, कोई जीरा राष्ट्र मांगेगा, तो आतंकवादी देश दो नहीं। ये भारत राष्ट्र था, भारत है और भारत ही रहेगा। और अगर कोई और राष्ट्र की मांग करता, चाहे मैं भी करूं ऐसे राष्ट्र की, तो मैं भी आतंकवादी हूं। इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, हिजड़ा है, जो मूलों ने नाम रखा था। इस सिंध को हिंद कहा, वहां से ये शब्द मिला। और एक अलग गुलामों का दिया हुआ शब्द, गुलामों को बना दिया तुम्हें, टोकरा दे दिया हिंदू गुलाम कह आपको के। नहीं लगता कि आपकी हाँ। इस बात से कई लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं या फिर भावनाएं आहत हो सकती हैं? तो भावनाएं तो हिजड़े होंगे भूतनी के। भावनाओं में आग लगाए अपनी। ये देश में तो आग मत लगाओ, देश में तो कत्ले आम मत कराओ भाईचारे के नाम पे। ये राष्ट्र को बर्बाद तो मत करो। कौन सी आग लग गई? आग जब नहीं लगती, जब देश के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, तब भावनाएं कि इनकी माँ की हो दल्लो, धर्म के ठेकेदार बनने वालों। और ये दलित बच्चियों का जब बलात्कार होता है, तब तुम्हारी भावनाओं को आग नहीं लगती। और ये हिंदू यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो भाजपा IT सेल के मोदी के खास लोग जब हिंदू लड़की का चीर कर उसका बलात्कार करते हैं, वो चीखें मारती है, दबादाब करते हैं बलात्कार, तब तुम्हारी आहत नहीं होती बे भूतनी के तुम्हारे धर्म को है बे। ओ अंधभक्तो भूतनी को, तुम्हारी माँ का हो, हरामी हो, तब कुछ नहीं होता। इसके लिए आवाज उठाते हो तब तुम्हारी हाथें कहाँ घुस जाती है पिछवाड़े में, तब तुम्हें दर्द नहीं होता है। हिंदू बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है और भाजपा IT सेल के लोग लूटते हैं, तब ना एनकाउंटर होता ना, उसके घर में बिल्डोजर फिरता। लेकिन देश के अन्य जगहों के भी तो नाम बदले गए हैं ना। आप मुगल गार्डन को आपको देख दर्द लीजिए हुआ? या फिर अन्य आपको एहसास है? चीजों को। आपको एहसास है हिंदू बेटी का बलात्कार हुआ, उसका एहसास है? खुशी मिली है आपको क्या, या दुख हुआ है या ना बोले? नहीं, ये दुख का ही विषय है, लेकिन तो फिलहाल हम फिर आपने सवाल क्या पर कहा हैं। है? फिलहाल कैसे? फिलहाल हम इस मतलब सवाल हमने पे हैं कि क्या नाम दर्द को बदलना- दर्द ना आज से कहे। पहले नाम नहीं बदला गया है। किसका नाम? जगहों का नाम नहीं बदला कौन गया, सा? सिर्फ भारत का नाम नहीं बदलोगे बदला तुम? गया, या फिर या विभाग का भारत, नाम नहीं मेरे बदला। भारत का नाम बदलने से है इसका नाम, अगर इसका बागेश्वर का नाम, इसका जो श्री धीरेन्द्र शास्त्री बता रही हो तुम, इसका नाम जगत गुरु, इसे इसका नाम वो रख देंगे हम, रामचंद्र, तो राम हो जाएगा, ये पूरा ही राम हो जाएगा। इसका नाम दुनिया रख देंगे तो ये दुनिया हो जाएगा पूरा। आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा नाम बदलने से? क्या नाम बदलने से कुछ नहीं होता मैडम। है बदलना है तो भूखे पेट भरो, उनके रोजगार दो, तब समझ आता है। नाम बदल दिया साहब, है इसका नाम पेरिस रख दोगे, देखा भारत को पेरिस बना दिया। भारत कभी भारत था, उसको पेरिस बनाया कि नहीं? बहनों और भाइयों आज क्या है भारत? पेरिस पेरिस पेरिस। पर कच्छा नहीं है तन पे, कपड़े नहीं है, लत्ते नहीं है, रोज हैं लोग, तो ऐसे पेरिस की बात करेंगे? समझे नहीं? मिट्टी का नाम रख देंगे रोटी सब्जी। है कल बहनों और भाइयों कितनी रोटी सब्जी चाहिए, लीजिए लीजिए लीजिए, तो ये रोटी सब्जी खाओ, धूल मिट्टी। देखो बहनों और भाइयों, आज रोटी सब्जी रोडों पे पड़ी है, खेतों में पड़ी है बिखरी, खाओ कितनी खाओगे? तो नाम बदल दिया जाएगा। समझे नहीं? बहन बेटियों की इज्जत उठ जाएगी, तो उसे कहेंगे संस्कार 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 चमत्कार। समझे? तो ये कहेंगे देखो बलात्कार को ये हुआ चमत्कार, चमत्कार ये संस्कार। यही तो दिखा रहे जो 11 जातिवादी गुंडे एक बहन बेटी का जो बिल्किस बानो का बलात्कार करते हैं, उसके बाद छोड़ दिए जाते हैं। देश का गृह मंत्री उसके पक्ष में लेटर लिखता है गुजरात सरकार को कि चमत्कारी हैं, ये संस्कारी हैं, इन बलात्कारियों को छोड़ देना चाहिए। बड़े प्रेम से बलात्कार करते हैं, आनंद के साथ करते हैं, ये संस्कारी है। तो ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है।
आप मुझे बताइए, जहाँ लोगों को मार दिया जाता है धर्म मजहब के नाम पे, गाय गंगा मूत के नाम पे मारा जाता है? कल आपको घी की जगह रोटी बच्चे बन के सिर्फ गोबर की रोटी खिलाई जाएगी, उसका नाम गोबर का नाम रख दिया जाएगा पिज़्ज़ा। तो कहेंगे देखिए बहनों और भाइयों, डायरेक्ट आजकल भैंस हमारी पिज़्ज़ा हंग रही है और आपके मुंह में ठोस दिया जाएगा, देखा खाने को मिल रहा पिज़्ज़ा 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 पिज़्ज़ा, समझे नहीं? मूत भी पिलाया जाएगा। कहले दूध की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गर्मा गर्म दूध की जगह मूत, समझे? तो इन्होंने कहा तुम दूध मांगोगे हम तुम्हें मूत देंगे और पीते रहो, समझे नहीं? दवा नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तुम्हें घंटा देंगे मंदिर का, बजाते रहो, भिखमंगे बने रहो। और ये बाबा आता रहेगा, ये बात करता रहेगा, हनुमान आता है इसके इशारे पे, रामचंद्र आ जाता है इसके इशारे पे, बात करते हैं, रावण के साथ बातचीत होती है, बात करता है। तो काय गाड़ी वाड़ी चलता है, काय को हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से जाता है? अभी लंदन गया था, हवाई जहाज से गया था। क्यों गया था? हनुमान को बुलाता, बैठ जाता कंधे पर, उड़ जाता। नहीं तो वो उनकी भावना है, वो उनकी भावना क्यों नहीं? की बातचीत क्या भावना है? इसका क्या मतलब? तो भावना यहाँ क्या जगह रहा? भावना है तो चंद्रयान 3 गया था मैडम, है चंद्रयान 3 पे बैठा देते से सीधा जाता, चंद्रयान को भेजने की जरूरत क्या थी? इसे सीधा भेज दो चंद्रमा पे, वहां पे हिंदू राष्ट्र बना लेगा। वहां क्यों नहीं बनाता हिंदू राष्ट्र? इसकी फट जाएगी अगर वहां चंद्रयान 3 पे बैठा दिया जाता तो भेज देते से हिंदू राष्ट्र बना। हिंदू है, अपनी बेटी अपनी बहन देगी, इसकी शादी किससे करिए? ये सब पूछना। इनके जीजा कौन है? सर उनके जीवन के ना जीवन को ये मसले का जवाब नहीं दिया। देश को बरगलारा भड़का, देश को बरगलारा भड़का रहा है निजी जीवन है। बोलिए ये देखो इसका जीजा कौन है? इसका जीजा मुल्ला, और इसकी दीदी को खिलाता रसगुल्ला, मुंह में करा देता पूरा डाल के कुल्ला, समझे? हम कहते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस भूतनी वाले को हिंदू राष्ट्र, इसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये हालत है। बहन ब्याएंगी मुल्लाओं को, बहन ब्याएंगे मुल्लाओं को, है, और दूसरों को कहेंगे भाई हिंदू राष्ट्र। हाँ, मतलब कि मुल्लाओं को बहन ब्याह कर और हिंदुओं को गुलाम बनाओ। इन भारत के लोगों को है, उन्हीं का अपनी बहन दे दी, अजीजा बना लिया, और पिज्जा खा के कहता है ठटरी तेरी माँ की गठरी, भूतनी के बांध देंगे गठरी पटरी तेरी सब। भारतवासियों के खिलाफ बोला तो ये देश भारत है, भारत रहेगा, समझिया? अब किसानों की बात नहीं करती है सरकार, भाजपा सरकार ऐसे मूर्खों को ले आती है। पाखंडी बाबा, उसका गुरु देखा? गुरु देखा कैसा हो? कौन गुरु? भी देखो आतंकवादी कीड़ा, वो जातिवादी शब्दों का उपयोग करता है। वो कहता वो चमार, जो राम को नहीं बसता वो चमार, वो भूतनी के दल्ले, राम को नहीं बसता जो तू कहता चमार। वो कहता मैं ब्राह्मण। ये बताओ साधु का कोई धर्म होता है, जात होती है? तो ये कौन है? ये अंधा, इसी का गुरु का क्या नाम है उसका? ना अंधाचार्य, भद्रा अंधाचार्य, वो भूतनी का, समझे? वो क्या कहता है? ये जातिवादी गुंडा कहता है। कितना जहर बना है इसमें। और चलता कैसे? ऐसे करता, देखो ऐसे करता। रात को सुबह भोर उठे तो राम आए हमारे सपने में, हम सुबह सुबह सोच के लिए जा रहे थे, हाथ में लंगोटा, लोटा 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 लिए, हमारी चुन्नी चुन्नी उंगली राम पकड़े, राम लला हमें ले गए। हम चलते गए सोच के लिए, सोच किए, राम लला धो के चले गए, फिर भी हमारी नेत्रों की रोशनी नहीं आया। ये हालत है इनकी भूतनी वालों की है। इनको राम आते हैं सपने में और इनको ले जाते हैं, समझे? जब राम इनके पास है और राम इसके चेले पे कहने पे आ जाते हैं, तो फिर आंखों की दृष्टि क्यों नहीं डाल देते, संधि क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कुकर्मों का फल है। ये कहीं ना कहीं दृष्टि गलत होगी इसकी आंखें, ये कहीं ना छिनरा लफंगा लुच्चाई करता होगा पिछले जन्म में। तो इस बार नंगा, ये जो अंधा हो क्या आया, अगले जन्म में बहरा भी होगा, ये लंगड़ा भी होगा, हाथ पैर नहीं होंगे, समझे? घुघरेला होगा, गोबर का जो गू का उठा के ले जाता होगा, घुघरेला पैदा होगा। ये राष्ट्र के लिए ये निकम्मे और नकारा लोग हैं, समझे? देश को भड़काते हैं, देश के भारतवासियों को भड़काते हैं, भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और ये स्थापित करना चाहते हैं मनुस्मृति, उस राम राज की कल्पना करना चाहते हैं, उस युधिष्ठिर राज की कल्पना करना चाहते हैं, जहाँ महिलाओं को जुए में दांव पे लगा दिया जाता था, बहन बेटियों को जुए में बैठा दिया जाता था, और उनकी इज्जतें लुट जाती थी, और जो बहन बेटियों को चौराहे पे बेचा जाता था, लोगों को, बच्चों को चौराहे पे बेचा था, उस राम राज की कल्पना करने वाले भिखमंगे, इनसे कमा के नहीं खाया जाता। और जो कमाता है, जो खाता है, ये देश का किसान जवान जो मेहनत करता है, वो जब अपने अधिकार मांगता है तो उस पर 144 धारा लगा के गोलियां बरसाई जाती हैं, लठ बरसाए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है,
ये कौन सा राष्ट्र है? कौन ढोंगी पाखंडी लोग इस भारत की संता पे बैठ गए हैं? इनके खिलाफ हम विरोध में करते हैं, इनका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और मैं भी आ रहा हूँ इस लोकसभा चुनाव में, समझे, 2024 के मेरा चुनाव क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, बहनें सुन रही है, माताएं सुन रही है, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में जो भी रहते हैं मेरा समर्थन करें नंदा भाई राजपूत क्रांतिकारी का। आप जितना ज़्यादा समर्थन करोगे इस फौजी भाई का, तो कहीं ना कहीं हम आपके मूलभूत जन सुविधाओं और अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इस तरीके की हिंदू मुस्लिम जात पात के नाम पे आतंक मचाने वालों को उनकी औकात दिखा देंगे। और मैं फिर कहता हूँ, इस इंडिया गठबंधन में अगर बहन जी को लाते हैं, बहन मायावती को, तो निश्चित रूप से इस बार बहन मायावती की होगी सरकार और मोदी सरकार का होगा अंतिम संस्कार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ध्यान रखना भाइयों, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मेरा समर्थन करें। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। ये थे हमारे साथ नंदा भाई राजपूत। हिंदू राष्ट्र की बात पर उन्होंने सारी बातें अपनी बताई कि किस तरीके से हिंदू राष्ट्र को लेकर जो भी चीजें हो रही है या फिर नाम बदलने को लेकर के, इसे लेकर आपकी क्या राय है कि क्या मुरादाबाद का नाम ही बदलना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से देश भर में लगातार नाम बदलने का सिलसिला चालू रहा है, ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से और किन जगहों के नाम बदले जाएंगे, इस बात को कहना फिलहाल तो संभव नहीं है। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी